विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। भवाटवी में भटक रहा हूँ, तुम ही संभालो किशोरी राधे। नहीं है जप तप, नहीं है साधन, मैं हूँ व किंचन नहीं समर्पण। कहाँ मैं जाऊँ, किसे पुकारूं, अबोध शिशु हूँ किशोरी राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। जहाँ मैं जाऊँ वहीं मरुस्थल, यहाँ वहाँ है भरा भरम जल। जहाँ मैं जाऊँ वहीं मरुस्थल, यहाँ वहाँ है भरा भरम जल। जन्म जन्म का हूँ मैं पिपासु, जन्म जन्म का हूँ मैं पिपासु। कृपा सुधारस पिला दो राधे। तुम्हारे चरणों में आ गए हैं, दया करो हे किशोरी राधे। बोलो राधा रानी सरकार की। दर्शकों, आज कुछ कहने की बात है जो कहनी ही चाहिए। यह संसार जगत जगदीश्वर के वश में है। इस जगत का कोई ईश है जिसे जगदीश कहा जाता है। जगतस्य ईश्वरः जगदीश्वरः। तो जो जगत का नियंता है, जगत का कर्ता है, जो जगत का हेतु है, उस परमात्मा को जो नहीं जानता, उसको जो नहीं समझता, उससे जो युक्त नहीं है, उसका जीवन दुख रूप है। दुख रूपी विमोह कहा। जो अज्ञानी है उसका जीवन दुख रूप है, क्योंकि दुख की सत्ता पर विचार करें, दुख के कारण पर दृष्टि डालें तो दुख अज्ञानजनक ही है। कोई मान के लिए लड़ रहा है, कोई
धन के लिए लड़ रहा है, कोई पद के लिए लड़ रहा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है। हर कोई लड़ रहा है, हर कोई रो रहा है। रोने का कारण अज्ञान, क्योंकि ज्ञान कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में अंकित करते हैं कि यह संसार की भी सत्ता, जो संसार को स्वीकार करता है वह भी अज्ञानी है, क्योंकि यह संसार कब तक है? जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसको जानने के बाद यह जगत विस्मृत हो जाता है, तो जानना उस भगवान को है, उस परमात्मा को है, उस ईश्वर की ही स्मृति रखनी है। और जो ईश्वर से युक्त नहीं है, उसका जीवन दुख रूप ही है। ये आभूषण भार रूप हैं, संबंध बोझ बन जाते हैं। विपत्ति ही, दुख ही दुख है। जो ईश्वर को नहीं भजता, जो भगवान को नहीं भजता, वो किसी को नहीं भजता। जो ईश्वर से अनुरक्त है, जो धर्माचरण करता है, जो भगवान का है, उसके अंदर भगवद गुण है। जो हनुमान जी को मानता है, तो हनुमान जी विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। निरभिमानता के मूर्तिमान विग्रह हैं श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी को मानने वाला यदि विनम्र ना हो, तो वह कैसा हनुमान जी का पुजारी है? भगवान का भक्त विनम्र ना हो, तो कैसा भगवान का भक्त? तो क्या भगवान विनम्र हैं? हाँ, भगवान के जैसा कौन विनम्र होगा? प्रभु अपने नीचहु आदरहि, प्रभु अपने। भगवान छोटे को भी, नीच को भी आदर देते हैं। भगवान का जो भक्त है वो विनम्र होगा। भगवान भी परम विनम्र हैं। कहूँ न राम सम स्वामी संकोची, कहूँ न राम के समान संसार में कौन संकोची होगा? कितना संकोच है कि अगर उन्हें कोई प्रणाम कर दे तो उन्हें शर्म आने लग जाती है। सकुचत सकृत प्रणाम किए, मुझे प्रणाम क्यों किया? और हम कहते तो भगवान के भक्त हैं अपने को, और कोई सम्मान न करे, प्रणाम न करे, आदर न करे तो हम रुष्ट हो जाते हैं। उनको प्रणाम कर दे तो संकोच से गड़ जाते हैं, और हमें प्रणाम न करे तो हम रुष्ट हो जाते हैं। तो विनम्रता, सज्जनता, सुशीलता, निरभिमानता आदि गुण जिसमें होंगे, तो उसका जीवन दुख रूप नहीं, सुख रूप बन जाएगा। कहा गया ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है, दुख का घर है संसार। लेकिन उसके लिए है जो भगवान से विमुख है, जो अज्ञानी है, जो शुभ लक्षणों से युक्त है। वह संसार, वह घर मंदिर है, सुख का खजाना है। आज हम संबंधों की बात करें तो संबंध
संसार सुख रूप है, सब सुख है इस जगत में, सकल पदार्थ यही जग माही, सारे पदार्थ हैं, ये सुख का खजाना है। लेकिन हम देख रहे हैं इस सुख के संसार में भी कितना दुख भरा पड़ा है। तो ये दुख क्यों है? दुख का कारण कौन है? हमने मान रखा है दूसरे को, पर वास्तविकता में दुख का कारण कोई नहीं, दुख के कारण हम खुद हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कहू न को सुख दुख कर दाता। यहाँ संसार में कोई सुख दुख का दाता प्रदाता नहीं है, हम खुद दुख के कारण हैं। आज संबंधों की बात करें तो समस्त संबंधों में एक संबंध ऐसा है जो बहुत काल तक रहता है। पति पत्नी का संबंध, संबंधों में श्रेष्ठता की बात करें तो माँ का संबंध, पिता का संबंध उत्तरोत्तर श्रेष्ठता में है। पर अगर कहा जाए कि लंबे समय तक कौन सा संबंध साथ रहता है, तो अधिक समय तो पति पत्नी ही रहते हैं। और पति पत्नी देखा जाए तो द्वंद्व, प्रेम, क्लेश, अशांति, सब कुछ इस घर में इसी संबंध में दिखाई देता है। तो दर्शकों, इस दुख का कारण क्या है? इस संबंध में अच्छाई और बुराई क्या है? जहाँ सुमति है, जहाँ उच्च विचारधारा है, जहाँ त्याग है, जहाँ समर्पण है, वहाँ सुख है। और जहाँ संशय है, जहाँ लोभ है, जहाँ भेद है, वहाँ दुख है। चाहिए कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी को चाहिए कि वह पति का आदर करे। पत्नी आदर नहीं करेगी, सम्मान नहीं करेगी तो पति प्रेम कैसे करेगा? प्रेम के लिए अनुकूलता होनी चाहिए। सामने वाला मुस्कुराएगा, प्रसन्नता दिखाएगा तो कैसे प्रेम नहीं जागृत होगा? विचार करें, पत्नी पति का आदर करती है, अधिकतर अशांति और दुख से भरे हुए घरों को देखकर समझ में आता है कि इतनी सत्ता, इतनी संपत्ति, इतना वैभव, इतना सब सुख का साधन, उसके बाद भी इस घर में अशांति क्यों है? देखने पर पता चला कि इस घर की गृहिणी ने कंठ पर तो मंगल सूत्र धारण कर रखा है, मस्तक पर वेदी सजा रखी है, कानों पर कुंडल पहन रखे हैं, मंगल सूत्र पहन रखा है, सुहाग के समस्त चिन्हों को धारण कर रखा है, लेकिन व्यवहार जगत में पति की एक भी बात नहीं मानती, एक भी बात स्वीकार नहीं करती, कहना नहीं मानती। तो फिर कैसा ये श्रृंगार, कैसा पातिव्रत्य? सज्जनों,
विवेक पूर्वक विचार करें कि दुख का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। पर समस्या ये है, संसार में सब चीज का पता चल जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, भू का भी बोध हो जाएगा, अंतरिक्ष का भी बोध हो जाएगा और पृथ्वी के अंदर का भी पता चल जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि इतना सब कुछ पता चलने वाले व्यक्ति को अपने अज्ञान का पता नहीं चलता, अज्ञान का बोध नहीं है, अपनी कमी का पता नहीं है, इसलिए दुख का कारण है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी कमी को सुधारें, अपनी कमी को देखें और अपनी ओर देखकर चलें तो जीवन सुखमय बन जाएगा। अपने को संवारें, अपने को सजाएं। राधे राधे, जय जय श्री राधे।